नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 4 और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। यूपी के कई जिलों में आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी आज सुबह से ही जारी है। सुबह 7 बजे से ही आईटी टीम इत्र कारोबारियों और गुटखा कारोबारियों पर कार्रवाई में जुटी हुई। हम आपको 6 अलग अलग तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं ये 6 अलग अलग तस्वीरें, जिसमें पहली तस्वीर कन्नौज में पंपी जैन के ठिकानों पर छापे की है। दूसरी तस्वीर पश्चिमी यूपी के हाथरस की है। पंपी जैन के फैक्ट्री पर रेड की गई है और अंदर लोगों से पूछताछ की गई। अंबेडकर नगर में गुटखा कारोबारी के घर छापेमारी हुई है। हाजी नसीम है ये गुटखा कारोबारी। इधर लखनऊ में इनकम टैक्स की छापेमारी मोहम्मद मोहसिन मलिक के घर पर हुई है। कन्नौज से खबर है, वहां पर मोहम्मद याकूब पर शिकंजा कसा गया है। और कानपुर में कलेक्टरगंज में छापेमारी की गई है। ये 6 तस्वीरें आज सुबह से हो रही छापेमारियों को दिखा रही हैं अलग अलग शहरों में, चाहे वो कन्नौज हो, चाहे वो कानपुर हो, या फिर अंबेडकर नगर हो, लखनऊ हो, हाथरस हो। हर जगह की तस्वीरें रेड की इस वक्त हमारे पास और हमने आपकी स्क्रीन पर एक साथ रखी हुई। सुबह से इनकम टैक्स विभाग की टीम कन्नौज के 2 इत्र कारोबारियों और अंबेडकर नगर के एक गुटखा कारोबारी पर छापेमारी कर रही है। जो अंबेडकर नगर के गुटखा कारोबारी हैं उन पर जीएसटी की टीम ने रेड की हुई है टैक्स चोरी के मामले में। इधर कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आईटी छापों को लेकर हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी से अखिलेश यादव ने खास बातचीत की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, ये बताइए अखिलेश जी, आज आईटी की रेड हो रही है, पहले जीएसटी आई, जीएसटी और आईटी की क्या चल रहा है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ही बता सकती है कि क्यों आखिरकार जीएसटी और नोटबंदी का इतना प्रचार किया गया। उसी की नाकामी की वजह से इतना रुपया कानपुर में मिला। मीडिया के माध्यम से भी कि जो पुष्पराज जैन हैं वो इत्र व्यापारी हैं, पीयूष जैन से नाम जोड़ करके समाजवादियों को बदनाम किया। आज अपनी खीस मिटाने के लिए, अपनी बदनामी बचाने के लिए दोबारा उन्होंने छापा पुष्पराज जैन पे मारा है। ये बताइए, एक सवाल अखिलेश जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं अखिलेश यादव कि पुष्पराज जैन पर जो छापा मारा गया है वो कहीं ना कहीं नाकामी छिपाने के लिए मारा गया छापा है। और आईटी, जीएसटी तमाम उन्होंने आरोप भी लगाए हैं इस तरीके के कि आईटी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे अन्य एजेंसीज हो, उनके साथ बीजेपी ने गठबंधन कर लिया है और आगे इसी तरीके से छापेमारी भी की जा सकती है। कन्नौज से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। अखिलेश यादव ने आज छापेमारी पर कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब जब चुनाव आता है तो छापेमारी की शुरुआत हो जाती है। भाजपा पीयूष जैन के यहां छापेमारी की खींच मिटाने के लिए पुष्पराज जैन के यहां छापेमारी कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे? कभी सोचिए आप, जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हों, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे? कभी सोचिए आप, जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हों, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं? और छापेमारी पर समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने आरोप लगाया है कि जब जब चुनाव आता है एजेंसियां काम पर लग जाती हैं। भाजपा घटिया और ओछी हरकत कर रही है। भाजपा के इशारे पर सब हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा हताशा में है, इसलिए छापा मार रही है। भाजपा को जनता आने वाले दिनों में सबक सिखाएगी। समाजवादी पार्टी के एमएलसी के घर कन्नौज में इस वक्त छापेमारी चल रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी। सर, आपके एमएलसी हैं पुष्पराज जैन, उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है, किस तरीके से देखते हैं? ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि जब हमारे लोगों के यहाँ छापे पड़ने शुरू हुए थे, 3 लोगों के यहाँ पहले पड़े थे। मैनपुरी में मऊ में पड़ा था और अखिलेश के पीएस के यहाँ पड़ा था, नीटू पे। 3 लोग यहाँ पड़ चुके हैं। तो हम जानते हैं कि बीजेपी इतनी हड़बड़ाहट में है कि वो अब ऐसे ही काम करेगी क्योंकि जनता के समर्थन को मिल नहीं रहा। इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है सत्ता के इशारे पे, ये इसी का परिणाम है।
गृह मंत्री भी अभी कह रहे थे कि जब छापेमारी हो रही है तो समाजवादी पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, खासतौर से अखिलेश यादव को उन्होंने टारगेट किया। अरे वो और किसको टारगेट करेंगे? अखिलेश यादव ही तो उनको बेदखल करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से। पीएम भी कह रहे हैं कि इत्र की जो खुशबू थी उसके दुर्गंध अब हर जगह फैल रही। जो छापेमारी हुई थी पीयूष जैन के यहाँ, उसके संबंधित कह रहे थे कि वो आपके ही पार्टी संबंध रखते हैं। तो बीजेपी का निकला कि नहीं निकला, और 2 दिन में केस खत्म कर दिया। हैव यू एवर हर्ड ऑफ इट? आप किस तरीके से कि आपके ही तमाम सारे करीबियों के यहाँ लगातार छापेमारी हो, जैसा कि आपने बताया अखिलेश के पीएस के यहाँ भी हुई है। इसमें कोई नई बात नहीं, अभी तो और लोगों के यहाँ हो सकती है, लेकिन इससे हमारा कोई कार्यकर्ता डरने वाला नहीं। मैंने अभी कहा था कुछ लोगों से कि एक छापा पड़ेगा, बीजेपी के 10-12 एमएलए कम हो जाएंगे। शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए प्रोफेसर राम गोपाल यादव, जिनका कहना है कि जिस तरीके से छापेमारी हो रही है अभी और भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के यहाँ छापेमारी हो सकती है, क्योंकि ये बीजेपी की हताशा को दिखाता है। कैमरा सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। हर छापे पर बीजेपी के 10 से 12 एमएलए कम हो जाएंगे। एक और बड़ी खबर है, सपा एमएलसी पर इनकम टैक्स के छापों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का वार। छापों से बचने के लिए कोई वैक्सीन काम नहीं आने वाली। देखिए उन्होंने क्या ट्वीट किया। अखिलेश यादव जानते हैं कि कोरोना से बचने के लिए बीजेपी की वैक्सीन है, लेकिन आईटी के छापों से बचने के लिए कोई वैक्सीन काम नहीं आने वाली, डर का माहौल है। ट्वीट का कंटेंट हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं, ये देखिए आप। अखिलेश यादव जानते हैं, ये ट्वीट किया है स्वतंत्र देव सिंह ने। अखिलेश यादव जानते हैं, लेकिन आईटी के छापों से बचने के लिए कोई वैक्सीन काम नहीं आने वाली है, डर का माहौल है। इनकम टैक्स की रेट पर यह आक्रमण स्वतंत्र देव सिंह का समाजवादी पार्टी के ऊपर। और इन्हीं छापों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में जो भ्रष्टाचार किया है उसका खुलासा हुआ है, और जो छापे की कार्रवाई चल रही होगी, मैं जो आप बता रहे हो मैंने भी सुबह सुना है, वो छापे की कार्रवाई का अगर सपा स्वागत करने की जगह उस पर कोई भी बयान दे रही है तो दाल में कुछ काला है। कहां पर छापेमारी हुई ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। कन्नौज में, कानपुर में, नोएडा में, हाथरस में, सूरत में, गुजरात के सूरत में छापेमारी हुई है, मुंबई में छापेमारी हुई है, डिंडीगुल तमिलनाडु में छापेमारी की गई। एक साथ इन स्थानों पर पूरे देश में छापा मारा गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। अब आपको हम कुछ और तथ्य आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। देखिए 18 दिसंबर को, 23 दिसंबर को, और इसके अलावा हम आपको बताएं 31 दिसंबर को, यानी कि आज लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के कई कारोबारियों पर, नेताओं पर छापे मार चुका है। 31 दिसंबर को सपा एमएलसी पुष्पराज जैन पर, इसके अलावा 23 दिसंबर को पीयूष जैन पर, यह भी इत्र कारोबारी है, इनके वहां भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने यूपी चुनाव को लेकर कमर कस ली है। वो ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। अमित शाह ने सबसे पहले अयोध्या का दौरा किया और यहां पर उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन किए। साथ साथ संतों से मुलाकात की और राम मंदिर के निर्माण के काम का उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान अमित शाह ने पौधारोपण भी किया। उनके अयोध्या दौरे की बड़ी तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। देखिए कैसे उन्होंने दर्शन पूजन किया हनुमानगढ़ी में, साधु संतों से उन्होंने आशीर्वाद लिया, राम मंदिर निर्माण के कार्य का जायजा लिया और उसी क्षेत्र में, उसी एरिया में, उसी साइट पर उन्होंने पौधारोपण भी किया। बाद में जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया अयोध्या में। 5 बड़ी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, क्षमा करें, 5 बड़ी तस्वीरें अमित शाह के आज के अयोध्या दौरे की। और वहीं अमित शाह ने जनसभा करके विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि बुआ और बबुआ ने यूपी को बर्बाद कर दिया, इन्हें आस्था में कोई विश्वास नहीं। वहीं अमित शाह ने कहा कि सपा सरकार के समय राम भक्तों पर गोली चलाई गई। सपा बसपा कांग्रेस जब भी शासन में रहे ढेर सारे कृत्य किए। आप सभी को याद होगा, भैया याद है या नहीं है?
कार सेवकों पर गोली चलाई थी, याद है या नहीं है? राम सेवकों पर डंडे चलाए थे, याद है या नहीं है? राम सेवकों को मारकर मां सरयू में बहा दिया गया था, याद है या नहीं है? बड़ी खबर हमें मिल रही है कन्नौज से। आयकर विभाग के अधिकारी मोहसिन मलिक के वहां छापा मारने की कार्रवाई पूरी करने के बाद बाहर निकले हैं। आयकर विभाग के अधिकारी मोहसिन मलिक के घर से निकले हैं अपनी कार्रवाई पूरी करके। ये बड़ी अपडेट हमें मिल रही है इस वक्त। मोहसिन मलिक के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी। आयकर विभाग के अधिकारी मोहसिन मलिक के घर से निकले हैं। 2 अधिकारी उनके घर से बाहर निकलते दिखाई दिए हैं। अभी भी जारी बताई जा रही है। मोहसिन मलिक के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी अभी भी जारी बताई जाती है। आयकर विभाग के और भी अधिकारी मोहसिन मलिक के घर के अंदर मौजूद हैं। आयकर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि रेड अभी भी जारी है। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, सुबह करीब 8 बजे से ये रेड चल रही थी। मोहम्मद याकूब मलिक के भाई हैं मोहम्मद मोहसिन मलिक, और राज नारायण रोड पर लखनऊ में उनका आवास है, जहां पर ये पूरी रेड की कार्रवाई चल रही थी। और अभी अभी यहाँ से लगभग 5 से 7 मिनट पहले 2 अधिकारी जो है वो बाहर निकले हैं आईटी विभाग के। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया। हाँ, इतना जरूर कहा एक सवाल के जवाब में कि अभी उनकी कार्रवाई, उनकी जो रेड की कार्रवाई है वो फिलहाल जारी है यहाँ पर। और अब ये अभी अंदर क्या मिल चुका है या किस चीज की और कितनी तलाश बाकी है, इसके बारे में कोई भी बात करने से उन्होंने भी इनकार किया। बहरहाल अभी भी क्योंकि 5 अधिकारियों की टीम अंदर जाने की सूचना थी हमारे पास, जिसमें से अभी 2 अधिकारी बाहर निकले हैं। साफ जाहिर है कि अभी भी 3 अधिकारी जो है वो आईटी विभाग के वो अंदर ही मौजूद है और अपनी कार्रवाई जो है वो पूरी कर रहे हैं। अब ये 2 अधिकारी यहाँ से क्यों निकले हैं, किस वजह से, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन उन्होंने इतना साफ कर दिया है कि रेड जारी है। और जाहिर सी बात है कि रेड जारी है तो मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है। और अब इस रेड में क्या निकल कर सामने आएगा, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी है, क्योंकि इससे पहले जैसे आईटी की रेड में जिस तरह से पहले रेड हुई और 197 करोड़ रुपए एक कारोबारी के यहाँ से मिलते हैं, उसके बाद तमाम और इतर कारोबारियों के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, तो निश्चित रूप से सभी की मुश्किलें बढ़ी हुई है जहाँ जहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है। देखते हैं इसमें और क्या अभी निकल कर सामने आता है। फिलहाल टीम अंदर मौजूद है अभी जो बाकी के अधिकारी हैं, और ये भी देखना है कि 2 अधिकारी गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि संभव है अभी और यहाँ पर लोग पहुंचे टीम के, या कुछ ऐसा मिला हो जिसके बाद उनको ज्यादा टीम की जरूरत लगी है। इन सभी चीजों को भी देखना होगा राकेश। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 3 अधिकारी अभी भी अंदर हैं और रेड अभी भी जारी है, ये बाहर निकल रहे अधिकारियों का कहना है। शैलेश, कोई इसके अलावा और इनपुट या कोई ऐसी बात महत्वपूर्ण जो इस रेड से संबंधित हो अभी तक? देखिए, अभी फिलहाल मोहसिन मलिक के आवास पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर कोई भी चीज ऐसी निकलकर सामने नहीं आई है, ना किसी तरह की जानकारी टीम की तरफ से देखिए साझा की गई है। लेकिन उन्होंने एक ही बात बोली अभी कि रेड उनकी फिलहाल जारी है। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। पहली की या तो अब तक कुछ नहीं मिला, इस वजह से जारी है, अभी पूरी नहीं हुई है तफ्तीश एक चीज को देखिए, क्योंकि बहुत बारीकी से देखती है जो टीम होती है इस तरह की एजेंसीज की। दूसरी चीज, या तो मिलना शुरू हो चुका है और कितना भी मिलना बाकी है इस पर निगाह रहेगी। तो बहरहाल जो भी हालात हो अपनी जांच पूरी करेगी ये टीम। अंदर जो डिजिटल चीजें हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, उनको भी देखा जा रहा है सोचे सीमा ने। जो दस्तावेज है अंदर, कागजी जो दस्तावेज है इनके व्यापार से जुड़े हुए हो, चाहे जो बाकी ट्रांजैक्शन से जुड़े कागजात है, बैंक के डिटेल्स है, उन सब को भी अंदर देखा जा रहा है। एक एक चीज की जानकारी अलग अलग बैंक अकाउंट्स की यहाँ पर ली जा रही है, और क्या निकलकर सामने आएगा ये अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा राजीव। ठीक है शैलेश, आप नजर बना के रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इन तमाम अपडेट्स के लिए आपका। लखनऊ में आज सीएम योगी ने आशा बहुओं को सम्मानित किया और सीएम योगी ने आशा बहुओं को स्मार्टफोन भी बांटे। इस दौरान उन्होंने आशा बहुओं को संबोधित करते हुए कोरोना काल में उनकी ओर से किए गए कामों को लेकर उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आशा बहुओं ने लगातार काम किया। आशा बहुओं ने डोर टू डोर स्क्रीनिंग का भी काम किया है। प्रदेश के हर जनपद में, लगभग हर जनपद में गया था, और जनपद मुख्यालय पे ही नहीं जाता था, गांवों में भी जाता था। तो गांव में मुझे कहीं ना कहीं ये तीनों किसी न किसी रूप में वहां देखने को मिलती थी। कोई वहां पर स्क्रीनिंग की कार्यवाही के साथ जुड़ा है, कोई वहां पर टीकाकरण के साथ जुड़ा है, कोई वहां पर टेस्ट और ट्रेसिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है, कोई मेडिसिन किट वितरण की कार्रवाई को कर रहा है। और बहुत अच्छा कार्य उस दौरान चला था, और जिसका परिणाम रहा कि जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोग इस बात के लिए चिंतित होते थे कि उत्तर प्रदेश
जो है इतना बड़ा प्रदेश है, कोरोना कैसे कंट्रोल करेगा? मुझे लगता है कि उस कोरोना प्रबंधन के लिए हेल्थ वर्कर्स की भूमिका में, एक कोरोना वॉरियर के रूप में आपकी बहुत बड़ी भूमिका थी और आपकी सक्रिय भागीदारी के कारण कोरोना प्रबंधन को बेहतरीन तरीके से देश और दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश ने प्रस्तुत किया और उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली। आशा बहनों को कि हम कार्य करते हैं, लेकिन हमारे पास अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिसके माध्यम से हम लोग शासन से मिलने वाले मानदेय को समय पे प्राप्त कर सकें और अनावश्यक लिखा पढ़ी और कागजों को या रजिस्टर को इकट्ठा करने की समस्या से हमें निजात मिल सके। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से हम यहाँ पर 80,000 आशा बहनों को प्रदेश में स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई के साथ जोड़ रहे हैं और शेष 80,000 को हम इसके बाद दूसरे चरण में स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेंगे। और सीएम योगी ने आज रायबरेली का दौरा कर 834 करोड़ की 381 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा की और विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इनके समय दंगे होते थे और ये गरीबों के पैसों पर डाका डालते थे। 2017 के पहले जो दंगाई प्रदेश के अंदर पर्व और त्योहार के पहले दंगा करते थे, क्या आज उनमें दुस्साहस है कि वे दंगा कर पाएंगे? आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर दंगा करेगा तो उसे मालूम है कि 7-7 पीढ़ी दंगा की भरपाई करते करते थक जाएगी, लेकिन दंगा की भरपाई नहीं कर पाएगी, पीढ़ी गुजर जाएगी। भाइयों बहनों, पैसा पहले भी था, लेकिन पहले वो पैसा कैसे सत्ताधारी दल के नेताओं की जेब में और उनकी तिजोरियों को भरने में लगाया जाता था। आज जब जेसीबी से उनकी दीवारों को तोड़ करके पैसा निकाला जा रहा है, आप देख रहे होंगे नोटों की ढेर निकल रही है, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं और लोग सफाई दिए जा रहे हैं। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे, ये दृश्य भी उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा है। प्रयागराज में कल रात करीब 8:30 बजे फायरिंग हुई। ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर है। खौफनाक सीसीटीवी फुटेज इसका सामने आया, जिसको देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक शख्स खुलेआम कई लोगों पर फायरिंग कर रहा है और जैसे उसे किसी का खौफ ही ना हो, वो दौड़ा कर फायरिंग कर रहा है। और इस दौरान एक शख्स गोली लगने से सड़क पर गिरा हुआ भी दिखाई देता है, जबकि फायरिंग करने वाला शख्स नजदीक से उसे गोली मार रहा है। ये फायरिंग कीटगंज में राम जानकी मंदिर के पास एक चाट की दुकान के बाहर की है। फायरिंग यहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। खबरों के मुताबिक फायरिंग करने वाला आरोपी आबकारी विभाग में सिपाही विमलेश है, जो सस्पेंड चल रहा था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान हो गई है। इस फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी थी, जहां पर एक की इलाज के दौरान अस्पताल में ही मौत हो गई। कहा जा रहा है कि आपसी रंजिश का मामला है। इस वारदात के बाद एक दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। इधर चमोली में कुदरत ने दिल खोलकर बर्फबारी कर दी है। लॉर्ड कर्जन ट्रैक रूट पर 4 फीट से ज्यादा मोटी बर्फ की चादर बिछ चुकी है। लॉर्ड कर्जन ट्रैक का किसी जमाने में खासा महत्व रहा है। अंग्रेजी हुकूमत के समय वॉइसरॉय रहे लॉर्ड कर्जन ने भी यहाँ की सुंदरता और रमणीयता से प्रभावित होकर इस ट्रैक को बनवाया था, और यही वजह है कि ये ट्रैक आज भी सैलानियों की पसंद बना हुआ है। बर्फबारी की खबर के बाद सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ की सुंदरता का लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम बदला हुआ है। न्यू ईयर से पहले ही सैलानियों को सौगात के रूप में बर्फबारी दिखाई दे रही है। बागेश्वर के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। कपकोट के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरी है और ये बर्फबारी एक और सैलानियों के लिए सौगात लेकर आई है, और वहीं इससे किसानों की फसलों को भी फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। पारा गिरने से सर्दी भी बढ़ गई है और इस वजह से लोगों को अलाव का भी सहारा लेना पड़ रहा है।